हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरएसपी मोटिवेशनल पर। और आज डिस्कस करने वाले हैं कि आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते। देखिए, यहाँ पर दो सिचुएशन है, दो न्यू बॉर्न बेबी हैं, एक इंडिया में पैदा हुआ, एक फॉरेन कंट्री में पैदा हुआ। जो इंडिया में पैदा हुआ उसको किसी भी लैंग्वेज की कोई नॉलेज नहीं है क्योंकि उसका अभी अभी जन्म हुआ। बट जैसे जैसे वो ग्रो होता है वैसे वैसे वो हिंदी बोलना शुरू कर देता है। भाई आप बताइए ऐसा क्यों? ना तो उसको कोई हिंदी की लैंग्वेज सिखाई गई, ना हिंदी के ग्रामर सिखाई गई, ना कोई वर्ड सिखाए गए, बट क्यों हिंदी बोलने लगा? बता सकते हैं? तो सबसे बड़ा रीजन है उसके आसपास का एनवायरनमेंट। जो लोग बोलते हैं वो स्टूडेंट क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। जो एब्जॉर्ब करता है वही उसके माइंड की मेमोरी में फीड होता है। जो उसके इंटरनल मेमोरी में इनपुट मिलता है वही आउटपुट वो सामने देता है। हिंदी मिली, हिंदी उसने बोलना शुरू कर दिया, उसको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसा उस बच्चे के साथ नहीं, हम लोगों के साथ भी होता है। हम लोग जिस एटमॉस्फेयर पे रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट पे रहते हैं, वही हैबिट हमें हो जाती है। सेम सिचुएशन पर जो फॉरेन कंट्री का बेबी था, उसने भी अभी अभी जन्म लिया था, उसको भी किसी लैंग्वेज की कोई नॉलेज नहीं थी और ना ही इसको कोई ग्रामर सिखाई गई। बट जैसे जैसे वो ग्रो करता है वैसे वैसे वो इंग्लिश बोलना सीख जाता है। वाई? दोनों में डिफरेंस क्या थे तो दोनों न्यू बॉर्न बेबी, बट एक हिंदी बोलना सीखता है, एक इंग्लिश, जबकि किसी को कुछ नहीं सिखाया जाता। तो इसका रीजन है जो उसका एटमॉस्फियर है, वहाँ के उसके जो पेरेंट्स हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, उसकी परवरिश इंग्लिश में हुई, इंग्लिश उसने सुना, इंग्लिश उसने बोलना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा क्योंकि उसको जो नॉलेज मिला, जो उसके अंदर स्टोर है वो इंग्लिश के वर्ड है, उसके जुबान पर इंग्लिश चढ़ी है, इसलिए वो इंग्लिश बोलता है। जब आपको इंग्लिश सीखनी होती है तो आप क्या करते हैं, बहुत सारी ग्रामर पढ़ लेते हैं, पूरी नॉलेज ग्रामर की ले लेते हैं, बहुत सारी वोकैब्स लर्न कर लेते हैं, डेली यूजेस सेंटेंसेज लर्न कर लेते हैं, बट फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पाते। अब क्या दिक्कत आती है? रीजन क्या है? सब कुछ आने के बाद, सब कुछ नॉलेज होने के बावजूद फिर भी नहीं बोल पाते। तो आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। आप जब बाइक सीखना चाहते हैं या फिर कार सीखना चाहते हैं, आपको कुछ भी नहीं पता होता तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी नॉलेज लेते हैं। आप उससे पूछते हैं कि उसमें कितने गियर पड़ते हैं, क्लच कहाँ होता है, ब्रेक कब मारते हैं, कितने गियर पर गाड़ी चलाना चाहिए, सब कुछ आप पता कर लेते हैं, सब कुछ आपको मालूम भी हो जाता है। बट फिर भी आप बाइक नहीं चला पाते, तब तक नहीं चला पाते जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। सब कुछ आपको पता है लेकिन फर्स्ट टाइम बाइक पर बैठे तो आप इतना डर जाते, कांपने लगते हैं, कैसे चलाएं, बहुत डरे हुए होते हैं, साथ में सपोर्टर भी रखते हैं। बट जैसे जैसे एक दो बार चलाने लगते हैं धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। जब आप पूरी तरह से एक्सपर्ट हो जाते हैं फिर तो आप एक हाथ से भी चलाते हैं, दूसरे हाथ से कॉल पर बात भी करते रहते हैं। ये एक्सपीरियंस आ जाता है, ये कॉन्फिडेंस आता है। सेम सिचुएशन क्या होती है इंग्लिश में, आपके वोकैब्स भी लर्न है, डेली यूजेस सेंटेंसेस भी लर्न है, सब कुछ लर्न है, फिर भी नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। आपके अंदर डर होता है, जैसे बाइक चलाने में डर लगता है, सब कुछ पता होने के बावजूद भी बाइक नहीं चला पाते। क्यों? अंदर डर, प्रैक्टिस नहीं की थी। वैसे इंग्लिश में भी होता है, ये आपके डर निकालना होगा। आप डर कैसे निकाल सकते हैं? तो आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। उसको क्या होता है, आप कभी गाली आपको सिखाई नहीं जाती बट आप गाली सीख जाते हैं, गाली अच्छी खासी देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जुबान में चढ़ी होती है। ऐसे इंग्लिश के वर्ड को जुबान में चढ़ाना होता है। आप डेली मुंह से बोलिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। इसके क्या होगा, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा और आप अच्छे से उसको बोल पाएंगे। इस इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उसके लिए कोई ना कोई पार्टनर चाहिए जिससे इंग्लिश में बात करें। हो सकता है आपको पार्टनर को इंग्लिश ना आती हो, तो यार ऐसे बहुत से ऐप्स हैं जहां पर आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जैसे कैमली ऐप है, उसके थ्रू आप ऑनलाइन बात करते हैं। उसमें नेटिव स्पीकर होते हैं, अलग अलग कंट्री के स्पीकर्स होते हैं, उनसे आप बात करेंगे। गलत बोलेंगे ना तो वो आपको रिटर्न में सही बता देंगे। पर डे अपने आप को आधे से 1 घंटे दीजिए, मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बात कीजिए, इंग्लिश में सोचिए, इंग्लिश में बात कीजिए। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस होगा, आपको एक्सप्रेशन पता चलेगा कि आप मिरर में कैसे बात करें, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, पर्सनालिटी कैसी है। क्योंकि ये सब कुछ सीखना आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आगे ग्रो करने के लिए इस चीज़ का नॉलेज होना बहुत जरूरी। लोग अक्सर कहते हैं कि आप इंग्लिश में सोचो, थिंकिंग इंग्लिश, बट ये कोई नहीं कहता कि इंग्लिश में सोचना कैसे है। देखिए, हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हम लोग डायरेक्ट इंग्लिश में नहीं सोच पाते, पहले हिंदी में सोचते हैं, फिर उसको ट्रांसलेशन करते हैं जिसमें एक गैप मिलता है, वही गैप हमारा कॉन्फिडेंस लो कर देता है। तो उस गैप को आपको बहुत कम करना है, रिड्यूस करना है। क्योंकि हम लोग इंग्लिश में सोच नहीं सकते, इंग्लिश में वही सोच सकता है जिसकी परवरिश इंग्लिश में हुई है। क्योंकि यार जब हमें इंग्लिश पता ही नहीं है तो इंग्लिश में कैसे सोच लेंगे, कैसे पता चला गलत है क्या सही है। इसके लिए आपको एक एक्सरसाइज बताते हैं, आप 20 डेज की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज क्या है,
आप 20 डेज केवल और केवल इंग्लिश सभी से बोलिए, इंग्लिश के सॉन्ग सुनिए, इंग्लिश की मूवी देखिए, वो भी फॉरेन कंट्री की नहीं, अपने नेटिव स्पीकर के, क्योंकि फॉरेन कंट्री की इंग्लिश सुनेंगे तो आपके ऊपर से उड़ जाएगी, समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। आप अपने नेटिव स्पीकर के सुनिए, म्यूजिक सुनिए। देखिए, इसके लिए अपने पेरेंट्स से पहले से बता दीजिए कि मॉम डैड आई एम वर्किंग 21 डेज प्लान ऑन इंग्लिश स्पीकिंग सो आई कैन नॉट स्पीक हिंदी, आई एम सॉरी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। ये पॉइंट बता दीजिए ताकि आपके पॉइंट समझ जाएं, और ये 21 डेज तक आपको करना है। तब तक ना तो आपको हिंदी में कुछ सुनना है, ना हिंदी में किसी से बात करना है। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम मिलेगी। जब कोई स्ट्रेंजर मिल जाएगा, कोई आपको अजनबी मिल जाएगा, वो तो आपके प्लान के बारे में जानता नहीं है, तो वो तो आपसे हिंदी से बात करने लगेगा, बट आप इंग्लिश से बात करेंगे तो वो कहेगा शो ऑफ कर रहा है, इंग्लिश झाड़ रहा है। उसको भी आप बताएं, सेम पॉइंट फिर से रिपीट कर दीजिए, आई एम वर्किंग 21 डेज प्लान ऑन इंग्लिश स्पीकिंग सो आई कैन नॉट स्पीक हिंदी, आई एम सॉरी। वो बात समझेगा। ये पॉइंट मैंने अपने लाइफ में यूज किया था, आज भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए यूज करता रहता हूँ। सो ये टिप्स आपको भी बता रहा हूँ, मेरी बात मानकर मेरे लिए 21 डेज तक ये प्लान कीजिए, और 22 डेज में आप देखिए आपको एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बिकॉज हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि इंस्टीट्यूट एफर्ट कर सकें, इंग्लिश स्पीकिंग ज्वाइन कर सकें और सीख सकें, इसलिए ये टिप्स फॉलो करेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश में सुनेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, तो होगा क्या है, मोस्टली हम लोग इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। ये आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे, किसी भी जॉब्स में जाओगे, किसी भी ऑफिस में जाओगे, वहाँ हम लोगों की बेनिफिशियल है, क्योंकि इसकी नीड है पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना। इंग्लिश लैंग्वेज एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो बिजनेस में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हुआ हो तो वीडियो को सब्सक्राइब या जरूर करिए, और उन सभी फ्रेंड को शेयर कीजिए जिसको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम हो, ताकि वो इस टिप्स को फॉलो करके यार कुछ अच्छा सीख सकें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू वॉचिंग दिस।